देखिए, राहुल जी क्या बोलेंगे सिर्फ उन्हीं को पता है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 7 वर्षों में गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं हुई है और जितना विकास का काम हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ था, 70 वर्षों में नहीं हुआ था। आप उठाकर देखिए तो आज गरीबों के जीवन स्तर में कितना सुधार हुआ है, कितना बदलाव आया है। ठीक है, 1.25 वर्षों के इस कालखंड में कोरोना के कारण पूरी दुनिया तबाह हुई है, उसमें भारत भी कोरोना के कारण निश्चित रूप से तबाह तो नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित रूप से भारत को बहुत नुकसान हुआ है। और अगर मोदी जी नहीं होते तो सोचिए कि इस कोरोना काल में क्या होता। आज एक बड़े बड़े समीक्षक भी कहते हैं कि इस कोरोना काल में मोदी जी के दूरदृष्टि के कारण इस भारत को नुकसान कम हुआ है। जो भी हुआ है उसको यह मैं नहीं कहता कि कम हुआ है और बहुत दुखदाई है, लेकिन अगर मोदी नहीं होते तो क्या होता। आज मोदी जी को गरीब मसीहा मानता है कि हम गरीबों के मसीहा है। इस देश के गरीब इंतजार करते थे कि हमारे जीवन में भी खुशी आएगी, हमारे घर आंगन में रोशनी होगी, शौचालय बनेंगे, घर बनेंगे और हमारा भी आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से हमारा इलाज होगा। हमारे घर में भी कोई बीमार पड़ेगा तो 5 लाख तक जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए इलाज की व्यवस्था की है, 5 लाख की राशि का प्रावधान किया है, उससे जिनका इलाज हो रहा है। आज कोरोना काल में पिछली बार भी देखे कि प्रधानमंत्री जी ने लगातार नवंबर महीने तक लॉकडाउन लगा, उसके बाद से नवंबर महीने तक उन्होंने यानी कि गरीबों को मुफ्त राशन दिया, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया। फिर अभी दीपावली तक राशन देने की योजना ही नहीं बनाई, प्रारंभ भी हो गया। हमेशा गरीबों के लिए आज मुफ्त वैक्सीन मिल रहा है पूरे इस देश के लोगों को। यह कम बात है का? भारत 2 वैक्सीन खुद बना रहा है। अनुमान यह लगाया जा रहा था कि भारत में वैक्सीनेशन मार्च अप्रैल महीने से शुरू होगा, लेकिन 16 जनवरी से शुरू हो जाना माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदृष्टिकोण और व्यापक योजना का यह परिणाम है। और दुनिया में जिस रफ्तार से भारत में वैक्सीनेशन होना है, आप औसतन देखेंगे तो दुनिया वैक्सीनेशन के क्षेत्र में भारत सबसे अव्वल है। तो आज हर प्रकार से आत्मनिर्भर भारत की योजना से और उसके क्रियान्वयन से भारत आज उद्योग के क्षेत्र में भी आज आगे की ओर बढ़ रहा है। आज स्किल्ड इंडिया के माध्यम से नौजवानों को जो हुनर मिल रहा है, आज नौजवान रोजगार को प्राप्त कर रहे हैं। कल ही देखे होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से हेल्थ के क्षेत्र में एक सहायक के रूप में हुनर पैदा करने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने इस पूरे देश के 111 स्थानों पर प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया, यह कितनी बड़ी बात है। और कृषि में उत्पादन बढ़ रहा है, सड़कों का जाल बिछ रहा है, तेजी से रफ्तार बन रहा है, बॉर्डर की सड़कें बन रही है, गांव-गांव की सड़कें बन रही है, रेलवे लाइन की पटरियां बिछ रही है, कल कारखाने खुल रहे हैं, हर प्रांतों को नए नए हॉस्पिटल दिए जा रहे हैं। आज शिक्षा में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। कितनी बड़ी बात है कि तकनीक शिक्षा भी आज अपनी मातृभाषा में लोग पढ़ेंगे, स्टूडेंट पढ़ेंगे। इस प्रकार की व्यापकता समग्र सोच के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी इस 21वीं सदी में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रयत्नरत है। निश्चित रूप से गरीबों का मसीहा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विवेकानंद, जिनके बचपन का नाम नरेंद्र था, उस नरेंद्र की भविष्यवाणी कि 21वीं सदी में भारत में न कोई भूखा होगा, न कोई अशिक्षित होगा, न कोई बेघर होगा, न कोई बेबस होगा। एक नरेंद्र, बचपन के नरेंद्र विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी और दूसरा नरेंद्र भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री विवेकानंद की उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहे। यह नहीं दिखाई देगा राहुल गांधी जी को, कांग्रेस के लोगों को, विपक्ष के लोगों को नहीं दिखाई देगा
विपक्ष के किसी भी नेता को। क्यों? कि उनको जब मौका जनता दी थी तो उन्होंने तो कुछ किया नहीं, न गरीबों के लिए किया, न नौजवानों के लिए, न किसानों के लिए, न मजदूरों के लिए, न महिलाओं के लिए, किसी के लिए नहीं। आज किसानों की आमदनी दुगनी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास हो रहा है। एक साल में 6,000 की राशि एक किसान के खाते में जाना कम बात नहीं है। राहुल गांधी जी को पता नहीं चलेगा, इसलिए कि उन्होंने कभी अभाव की जिंदगी देखी नहीं है। एक गरीब किसान के लिए 6,000 की राशि कितना मददगार होता है, या नहीं कहते कि बड़ी राशि है, लेकिन एक मददगार राशि लाख करोड़ रुपए, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा डायरेक्ट किसान के खातों में चला गया। आज डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के माध्यम से आज भ्रष्टाचार कहाँ है? भ्रष्टाचार में लीन रहती थी कांग्रेस, रोज होता था भ्रष्टाचार, लाखों लाख का, करोड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार हो रहा है। आज कहाँ भ्रष्टाचार है? आज जो बेनिफिशियरी है उनके पास डायरेक्ट पैसा जा रहा है। ये कांग्रेस की दलाली बंद है, इसलिए, और विपक्ष के लोगों को लूटने का मौका नहीं मिल रहा, इसलिए छटपटा रहे। मोदी जी ने कहा था मैं चौकीदार हूँ, चौकीदार ने दिखा दिया कि किस प्रकार से देश के लोगों की चौकीदारी होती है। भ्रष्टाचार बंद, विकास की गंगा घर घर तक, कोरोना काल में भी बड़ी तत्परता के साथ ऐसा प्रबंधन कि मुफ्त में लोगों का वैक्सीनेशन, और दुनिया भर में नुकसान हुआ, भारत में कम नुकसान। यह है मोदी, यह है गरीबों का मसीहा, यह है विकास के भगीरथ। राहुल को नहीं दिखा देगा, उनको सिर्फ अपनी सत्ता दिखाई देगा। धन्यवाद। राहुल गांधी क्या बचा? तेल के दाम कब कम होंगे? देखिए, तेल के विषय में तो दो बातें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कच्चे तेल का दाम बढ़ता घटता है उसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा कि बहुत सारी तेल पर कुछ टैक्स जो लगाते हैं स्टेट, वो भी उसके कारण भी बढ़ोतरी होती है। तो यह मिला जुला असर है, और तेल का दाम दुनिया भर में कच्चे तेल का बढ़ता है, भारत में बढ़ता है, तो इसलिए तेल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से जुड़ा हुआ है। दूसरा, जितने विकास के काम हो रहे हैं और जितना इस देश के गरीबों के उत्थान के लिए और गरीबों के जीवन की रक्षा के लिए, भारत के लोगों के जीवन की रक्षा के लिए, इस कोरोना काल में जिस प्रकार से आर्थिक प्रबंधन की एक बड़ी व्यवस्था चाहिए, उसमें नरेंद्र मोदी जी की सरकार तत्परता से लगी है। तेल के दाम बढ़े हैं, तेल के दाम जब दुनिया भर में घटने लगेंगे इस देश में भी घटेगा, और जो जहाँ राज्य जो टैक्स बढ़ाए हुए हैं तेल पर, उसको घटा दे, दाम घटेगा। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से तेल का दाम जुड़ा हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।